यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उस पर पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया है और यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस ने उनके मुल्क पर मास अटैक किया है। यहां पर आपको बता दूं कि इसके पहले पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस के आदेश दे दिए थे। पुतिन ने टीवी पर एक बयान में कहा कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला लिया है। पुतिन के बोलने के फौरन बाद कई चश्मदीदों ने राजधानी कीव से थोड़ी दूर पर धमाके की आवाज सुनी। ईस्टर्न यूक्रेन का डोनेट्स्क शहर भी धमाके से हिल गया। नागरिक उड़ानों को उड़ान न भरने की वार्निंग दे दी गई है। टीवी पर संबोधन के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों से सरेंडर करने के लिए कहा है और उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से कहा है कि वो अपने हथियार डालकर वापस अपने घरों को चले जाएं। इसी दौरान पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से आने वाले खतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने दूसरे मुल्कों को भी वार्निंग दी है कि रूसी कार्रवाई में इंटरफेयर करने की किसी भी तरह की कोशिश का अंजाम ऐसे होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। वहीं यूक्रेन की पुलिस का कहना है कि रूस की बमबारी में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई है। ऑफिसर्स ने बताया है कि पोदिल्स्क में एक सैनिक ठिकाने पर हुए हमले में 6 लोग मारे गए और 7 घायल हुए हैं। 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की मौत मैरियोपोल में हुई है। रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। यूक्रेन ने भी इसकी पुष्टि करी है और कहा है कि कई जगहों पर मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसी बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक में मेंबर मुल्कों ने संयम बरतने की सलाह दी है। कई मुल्कों का कहना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकालने की जरूरत है। वहीं ग्लोबल लेवल पर घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले के ऐलान के ठीक बाद 7 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बीते 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं। इस हमले की खबर का असर एशियाई शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला, जहां शेयर मार्केट में 2 से 3% की गिरावट दर्ज करी गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली इस बढ़ते तनाव का असर बाजार पर पड़ भी रहा था। वहीं सोने की कीमत 1 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और जापानी करेंसी येन मजबूत हुआ है। बिजनेस इंसाइडर की खबर के मुताबिक रूस यूक्रेन संकट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। थर्सडे को भारतीय बाजार क्रैश हो गया। सेंसेक्स 1428.34 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ 55,803.72 पर खुला। निफ्टी 413.35 अंकों की गिरावट के साथ 16,647 पर खुला। दूसरी तरफ यूक्रेन में भारत के दूतावास की तरफ से वहां रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के हालात काफी खराब हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कृपया शांत रहें और जहां भी हैं सुरक्षित रहें। जो लोग कायव की यात्रा कर रहे हैं और वो भी जो वेस्टर्न कायव से आ रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जिस शहर में रह रहे हैं वहां लौट जाएं। इंडियन एम्बेसी का कहना है कि आगे भी सिटीजन्स के लिए सूचना और एडवाइजरी जारी करी जाएगी। थर्सडे को ही यूक्रेनियन एयरलाइंस का विमान 182 भारतीय नागरिकों के साथ यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा है। कुछ दिन पहले एयर इंडिया के विमान से 242 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि देश की नेशनल विमान सेवा एयर इंडिया के विमान को यूक्रेन की हवाई सीमा से पहले ही लौटा दिया गया। यानी 18,000 भारतीय स्टूडेंट्स आसमान से बरसते बमों के बीच फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि रशिया और यूक्रेन की जंग अभी शुरू ही हुई है। ये आगे ईस्टर्न यूरोप तक फैल सकती है, क्योंकि रूस ने नाटो को अपनी सेनाएं 1997 से पहले के हालात में लाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है और जिसका खात्मा न्यूक्लियर हमले से हो सकता है। खैर, भारत और यूक्रेन के बीच $2.8 अरब का कारोबार अब ठप हो चुका है। यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में भारत 5वें नंबर पर है और यूक्रेन से इंपोर्ट होने वाले सामानों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स,
प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स शामिल हैं। भारत यूक्रेन को दवा, मशीनरी, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह का एक्सपोर्ट करता है। भारत की कई कंपनियों के ऑफिसेज यूक्रेन में हैं। इनमें डॉक्टर रेड्डीज लैब और सन ग्रुप वगैरह भी शामिल हैं। साथ ही भारत की बड़ी दवा कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन में इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इन यूक्रेन नाम से एक संस्था भी बनाई है। यानी फाइनेंशियल चोट के साथ साथ कमर्शियल विमान सेवा और डिफेंस सेक्टर में भी भारत को नुकसान हो रहा है। मोदी जिस भारत को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी इस कदर कशमकश में है कि कोई उसकी नहीं सुनता। बीते 8 साल के बीजेपी राज का यही सच है। खैर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई के ऐलान के बाद राजधानी कायव से लोगों को बड़ी तादाद में जाते हुए देखा गया है। पुतिन के ऐलान के फौरन बाद यूक्रेन पर बमबारी और मिसाइली हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कायव में इमरजेंसी सायरन बजा, तस्वीरों में दिख रहा था। इसके बाद लोग शहर से भागने लगे और एक्सप्रेस वे पर बड़ी तादादों में कार को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन से पता चलता है कि कायव में लोगों में घबराहट है। टेलीविजन फुटेज में लोगों को सड़कों पर प्रेयर करते देखा जा सकता है। राजधानी कायव की सड़कों पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं और लोग एटीएम मशीनों के बाहर लंबी कतार में खड़े हुए हैं। यूक्रेन की सेना ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि रूस की सेना ने देश के ईस्टर्न हिस्से में उसके ठिकानों पर बमबारी करी है। बयान के मुताबिक रूस ने राजधानी कायव के नजदीक बोरिसपिल हवाई अड्डे और अन्य दूसरे हवाई अड्डों पर मिसाइली हमले किए हैं। सेना के बयान में बताया गया है कि यूक्रेन की वायु सेना रूस के हवाई हमलों का सामना कर रही है। सेना ने इससे इनकार किया है कि रूसी पैराट्रूप्स देश के साउदर्न बंदरगाह शहर ओडिशा में उतरे हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बेलारूस के सैनिक रूस के हमले में शामिल हो गए हैं। इन रिपोर्ट्स में यूक्रेन के ऑफिसर्स का हवाला दिया गया है। यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर पर मौजूद बेलारूस सालों से रूस का सहयोगी रहा है। नॉर्थ से हमले का मतलब यह है कि रूस के ईस्टर्न यूक्रेन पर हमले के साथ साथ यूक्रेन के खिलाफ एक और मोर्चा खुल गया है। वहीं यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी ने अपनी ताज़ा एडवाइजरी में कहा है कि सभी इंडियन सिटीजन्स को सूचित किया जाता है कि क्योंकि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र अभी बंद कर दिया गया है, इसलिए रोजमर्रा के साथ साथ स्पेशल उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। एम्बेसी ने कहा है कि इंडियन सिटीजन्स को सुरक्षित निकालने के लिए दूसरे इंतजामात किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई अरेंजमेंट हो जाएगा, इंडियन सिटीजन्स को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से में भेजा जा सके। आप अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करी है कि वो भारतीय, खासकर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय और खासकर पंजाबियों की सेफ वापसी के मामले में दखल दें। This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to. I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response from the international community. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO.
We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. Hope I'm wrong about that. Hope we're wrong about that. But Russia has only escalated its threat against the rest of Ukrainian territory, including major cities and including the capital city of Kyiv. As I said last week, defending freedom will have cost for us as well and here at home. We need to be honest about that. But as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।